दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यानी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई केमिस्ट्री क्या होती है, आप केमिस्ट्री आज 10th क्लास में आपने पढ़ना चालू किया, केमिस्ट्री क्या होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि केमिस्ट्री क्या है, What do you mean by chemistry? ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या होती है, तो आपको क्लियरली बताना है द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, property of matter, and also deals with change in property during transformation is known as केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई केमिस्ट्री क्या होती है, तो केमिस्ट्री कुछ नहीं, द ब्रांच ऑफ science which deals with the study of composition of matter and its property and change in property of matter during transformation is known as chemistry बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, अगर आपसे कोई पूछता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, तो when chemical change takes place when chemical change takes place in a substance then we said that chemical reaction takes place। ठीक है, या फिर आपका द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस with new property is known as chemical reaction। ठीक है, क्या होता है कि जब भी किसी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज होता है, ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई। या फिर अपन ऐसे बोले कि आपका कोई पुराना सब्सटेंस था, वो क्या हो गया, बदल के नया सब्सटेंस हो गया, उसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या हो गई, चेंज हो गई पुराने वाले सब्सटेंस की। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो पहले सब्सटेंस लिया था उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। द सब्सटेंस taken initially is known as reactant। ठीक है, and the substance which is formed after the reaction
नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका क्या है कि जो सब्सटेंस आपने पहले लिया था, जो इनिशियली आपने लिया था, वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है। और जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपका रिएक्शन किस किस के बीच में होती है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आप इनिशियली लेते हैं और फाइनली जो मिलता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। अब बात आती है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई? तो आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखो, जैसे कि अपन बात करते हैं कि आपने दूध लिया, ठीक है, वो कुछ देर आप रखे रहने दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूध का टेस्ट कैसा होता है? मीठा, मतलब नॉर्मल टेस्ट होता है। उसकी थिकनेस क्या होती है? पतली होती है। दही कैसा होता है? गाढ़ा होता है। टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो आपका ये प्रोसेस जो है जिसमें आपका दूध दही में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपकी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। आपने ब्रेड देखा है, ब्रेड को कुछ दिन छोड़ दो, उस पर क्या लग जाती है? फफूंद लग जाती है। ये भी क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन है। उसमें क्या हो जाता है? आपका कलर ग्रीन हो जाता है। तो कैसे हम बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनको हम देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसको अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगली हेडिंग आपकी आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे आप बताएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही? ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वी कैन characterize a chemical reaction with the help of following change। ठीक है, कुछ स्पेशल चेंज होंगे, उनकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि क्या हो रही? केमिकल रिएक्शन हो रही। कौन कौन से चेंज होते हैं? पहले मैं सारे चेंज बता देता हूं, फिर उनको डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। तो पहला जो चेंज है वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस निकल जाती है। क्या निकल जाती है? गैस निकल जाती है। सेकंड, चेंज इन कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दाने दाने बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है चेंज इन एनर्जी चेंज हो जाती है। या तो आपका कंटेनर गर्म हो जाएगा या कंटेनर ठंडा हो जाएगा। चेंज इन एनर्जी। और लास्ट आता है आपका चेंज इन स्टेट। आपकी जो स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज आएगी। जैसे गैस थी वो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो जाएगी या सॉलिड में बन जाएगी। तो इन सारी चीजों से अपन क्या बात कर सकते हैं कि आपका कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे सम केमिकल रिएक्शन can be characterized by evolution of gas।
सम केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कुछ रिएक्शन हम कैसे बता सकते हैं, अगर उनमें कोई गैस रिलीज हो रही है तो हम बता सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपको विशेष तौर पर याद रखना है विथ रिएक्शन। मेन केमिस्ट्री में दिक्कत क्या आती है कि बच्चों ने पहले एलिमेंट के नाम, एलिमेंट के फॉर्मूले डिस्कस नहीं किए होते, कंपाउंड के फॉर्मूले पता नहीं होते, तो उसके कारण उनको रिएक्शन याद नहीं होती। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। दूसरा काम होना चाहिए कि लास्ट क्लास में आपने जो आयंस पढ़े थे उनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। फिर वैलेंसी को क्रॉस करके लिख के फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी जो कंपाउंड है उनके नाम, आपको नाम फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आपको रिएक्शन फिर जल्दी याद होने लगेंगे। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो आपको रिएक्शन याद नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग reaction of zinc granule with acid। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, अगर उसके छोटे छोटे पार्टिकल को आप डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हो, डाइल्यूट एसिड आप कोई सी भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपकी एक एसिड होती है, H2SO4 भी आपकी एक एसिड होती है आपका, उसके अलावा HNO3 नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड होती है। तो इनमें से कोई सा भी एसिड ले लो डाइल्यूटेड फॉर्म में, उसकी रिएक्शन किससे करो, मेटल से। कौन सी मेटल, कॉपर सिल्वर गोल्ड नहीं, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, जिंक आयरन, ठीक है, आपका लेड मर्क्यूरी, ये सब आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कोई सी भी मेटल लो, उसकी रिएक्शन किससे करवाओ, डाइल्यूट एसिड से करवाओ, तो क्या होता है, आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ग्रेन्यूल विथ एसिड। ठीक है, तो व्हेन जिंक react with dilute H2SO4, ब्रैकेट में लिख लेना कोई सा भी एसिड, देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो आपने किया, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, H2SO4 से। ये क्या बना लेता है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना लेता है, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, ये सॉलिड रहता है, ये एक्वस रहता है, ठीक है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे आप क्या करेंगे, ये आदत अपने अंदर डाल देना कि उसकी फिजिकल स्टेट उसके ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ उसका जो नाम है उसके नीचे लिखेंगे। इससे सामने वाले चेकर को क्लियर हो जाता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको कंपाउंड का नाम भी पता है, उसकी स्टेट भी पता है, आपकी ज्यादा से ज्यादा आपको रिएक्शन के बारे में पता है। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन जरूर लिखेंगे और जरूर याद करेंगे। अब जिंक ने रिएक्ट किया किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। आप HCl भी ले सकते थे, HCl लेते तो यहां पर क्या बनता है, जिंक क्लोराइड। अभी क्या बना है, जिंक सल्फेट बना है, और क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, अब बात होती है कि सर हमको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन इनविजिबल होती है, उसके आर पार देखा जा सकता है, उसका कोई कलर नहीं होता, हमको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई नहीं देती। तो अब बात आती है कि सर फिर हमको पता कैसे चला कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल डालते हैं और उसमें क्या डालते हैं, H2SO4 डालते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होती है, यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमको पता कैसे चला, कुछ नहीं,
माचिस की एक जलती हुई तीली इसके पास लाओ, ठीक है। तो ये जो गैस निकल रही है वो भी एक पॉप साउंड के साथ क्या होगी, जलने लगेगी, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन गैस बर्न इन कॉन्टेक्ट विथ burning matchstick, burning matchstick with pop sound, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही। दूसरी मेटल भी एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगी। तो आपको याद रख लेना कि कोई मेटल है, एसिड है, तो उसका सॉल्ट बनेगा और आपका क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये तो आपका ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आप याद कर लेंगे, ये हटा रहा हूं मैं आपको एग्जांपल याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं कि भाई आपके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से जिनसे हमको पता चले केमिकल रिएक्शन। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। दूसरा आपका मैंने बताया चेंज इन कलर। तीसरा मैंने आपको बताया क्या, आपका चेंज इन स्टेट। चौथा मैंने बताया चेंज इन एनर्जी। पांचवा मैंने बताया आपका क्या, पांचवा मैंने क्या बताया, एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा चेंज इन कलर। तीसरा चेंज इन स्टेट, चेंज इन एनर्जी। और एक और आपका होता है कौन सा, एक और मैंने आपको क्या बताया अभी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब सेकंड एग्जांपल अपन देख रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस का। फर्स्ट सेकंड, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट react with acid, it produce कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब भी कोई जनरली सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से लेना देना नहीं, कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किससे रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है। तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 और कार्बोनेट मतलब CO3। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से। एसिड में आपका क्या ले लिया, HCl, ये आपका सॉलिड लिया, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। ये क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, प्लस पानी बना लेगा, प्लस आपका CO2 गैस लिबरेट कर देगा। ये आपकी बुदबुदाहट के साथ बबल के फॉर्म में लिबरेट होगी और ये गैस क्या कर सकती है, लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एक्वस बनेगा, ये लिक्विड बनेगा और ये बन जाएगा। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन में एसिड से करवा रहा हूं, ठीक है। ये आपका सॉलिड, ये आपका एक्वस,
ठीक है। ये क्या बनाएगा, ट्वाइस ऑफ NaCl बना लेगा एक्वस, प्लस H2O निकाल देगा लिक्विड, प्लस CO2 निकाल देगा गैस। ठीक है, तो यहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये कैसे पता चलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहली बात तो इफरवेंस यानी बुदबुदाहट के साथ मतलब बबल के फॉर्म में रिलीज होती है। दूसरी चीज आपका ये, अगर मैं इस गैस को पास कर दूं किस में, आपके लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर होता है। इसमें अगर मैं पास करता हूं कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये क्या बना लेती है, CaCO3 बना लेती है, प्लस H2O बना लेती है। तो ये आपका क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, ये कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। नाम क्या है, केमिकल नेम, इसको अपन लाइम वाटर बोल रहे हैं, लेकिन या स्लेगलाइम बोलते हैं। ये इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको अपन लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, लाइम वाटर। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्वस रहता है, ये गैस रहता है, ये भी एक्वस रहेगा और ये लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, मिल्की तो हो जाएगा, लेकिन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कलर चेंज हो रहा है यहां पर, ट्रांसपेरेंट से मिल्की। तो ये भी आपके केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये वाटर। तो ये तो मैंने ये बताया कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया। एक और इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल आप याद रखेंगे, एक और इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल आप याद रखेंगे, थर्ड आप रखेंगे, ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ठीक है, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। तो आपने क्या किया, ट्वाइस ऑफ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, उसके ट्वाइस ले लिए, सॉलिड फॉर्म में ले लिए, सोडियम बाय कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। मैंने इसको क्या किया, हीट किया, गर्म किया। तो गर्म करने के लिए ट्रायंगल का साइन बनाता हूं। तो ये क्या करेंगे, ये बना लेगा सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, यानी Na2CO3 सॉलिड बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, प्लस आपका H2O यानी वाटर लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, प्लस आपका CO2 गैस में निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब हमको कैसे केमिकल रिएक्शन हो रही पता चलता है, उनमें से एक है अगर कोई गैस इवॉल्व होती है तो हमको पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन हो रही, और उसके आपके ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक, चेंज इन कलर। तो कुछ केमिकल रिएक्शन कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जब उनका कलर चेंज हो जाता है तो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो व्हेन कलर ऑफ some substance
substance changes, that means a chemical reaction has takes place. ठीक है, इसके एग्जाम्पल अपन देखेंगे. When we heat red lead ऑक्साइड. ठीक है, जब हम रेड लेड ऑक्साइड को हीट करते हैं, देन इट्स कलर चेंज टू येलो. जब रेड ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज होके येलो हो जाता है. ठीक है, तो कैसे होता है, आपने कुछ नहीं किया, ट्वाइस ऑफ Pb3O4 ले लिया, लेड ऑक्साइड ले लिया, इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो ये किस कलर का होता है, लेड ऑक्साइड. ये है क्या, लेड ऑक्साइड है. ठीक है, ये किस कलर का है, रेड कलर का है. इसको हीट किया तो ये क्या बना लेता है, 6PbO बना लेता है. ठीक है, यानी लेड मोनो ऑक्साइड बना लेता है. क्या बना लेता है, लेड मोनो ऑक्साइड बना लेता है. इसमें एक ही ऑक्सीजन होता है. ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है. प्लस आपका क्या निकाल देता है, ऑक्सीजन निकाल देता है. ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये आपका क्या है, गैस हो जाता है. तो आपका यहाँ पर कलर चेंज हुआ. कलर कैसे चेंज हुआ, रेड से येलो हो गया. तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई. वहीं पर अगर आप कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हो, इसको कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हो. ठीक है, सेकेंड आपका एग्जांपल आएगा, व्हेन वी हीट क्यूप्रिक कार्बोनेट या ब्रैकेट में लिखेंगे कॉपर कार्बोनेट. देन इट्स कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्लैक. ठीक है, इसका कलर कहां से कहां चेंज हो जाएगा, ग्रीन से ब्लैक हो जाएगा. कुछ नहीं करना, क्यूप्रिक कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट, तो CuCO3 ये सॉलिड है. किस कलर का, इसका नाम क्या है, कॉपर कार्बोनेट. किस कलर का है, ग्रीन कलर का है. ठीक है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो ये क्या बनाएगा, CuO कॉपर ऑक्साइड बना लेगा. क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा. ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है. किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा. ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर शुगर को हीट करते हो, अगला एग्जांपल क्या आता है, शुगर को हीट करते हो. थर्ड, व्हेन वी हीट सुगर. ठीक है, देन व्हाइट क्रिस्टल ऑफ sugar get converted into black carbon. ठीक है, अगर आप व्हाइट क्रिस्टल ऑफ शुगर को हीट करते हो तो आपका क्या मिल जाएगी, ब्लैक क्रिस्टल ऑफ कार्बन मिल जाएंगे. शुगर का केमिकल नेम क्या होता है, सुक्रोज. उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11. ये आपका क्या हो गया, शुगर हो गया या सुक्रोज हो गया. ये कैसे होता है, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं. कैसे होते हैं, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं. अगर मैं इसको हीट करता हूं तो इसमें से पानी निकल जाएगा, 12 कार्बन आपको मिल जाएगा. कार्बन मिल गया. ठीक है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है. ये कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा.
और क्या निकल जाएगा आपका 11 H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, कैसे, व्हाइट क्रिस्टल से ब्लैक, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, उसके अलावा भी अपन क्या कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट को हीट कर दें। बेटा आपको ये याद रखना है कि इसको हीट करने पे कौन सा कलर किस में चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ अगर देखो पेपर टफ बना तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन आपका व्हाट हैपन व्हेन sugar is heated, then white crystal of sugar is converted into black precipitate या black powder, ठीक है, ऑफ कार्बन। ठीक है, तो शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर के कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला आ रहा है फोर्थ आएगा, when white lead nitrate is heated, then yellow lead oxide is formed along with evolution of brown gas of nitrogen डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लेड नाइट्रेट, ये क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ठीक है, ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का। इसको आपने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपका क्या निकलेगा, ये किस कलर का हो जाएगा, आपका येलो कलर का। लेड ऑक्साइड किस कलर का, येलो कलर का, प्लस आपका ट्वाइस ऑफ NO2 निकल जाएगा, प्लस O2 निकल जाएगा, और ये किस कलर का, ब्राउन कलर का होगा। किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये नाइट्रोजन कितना होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा व्हाट हैपन व्हेन लेड ऑक्साइड इज हीटेड, तो लेड ऑक्साइड को हीट करेंगे तो इट्स कलर चेंज फ्रॉम रेड टू येलो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आपको ज्यादा डिटेल में इसलिए मैंने आपको ये सारी रिएक्शन लिखवाई है और ये सारी चीज करवाई, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपसे पूछी जा सकती है। बुक में थ्योरेटिकल लिखा जाता है, रिएक्शन नहीं लिखी जाती, वहां पर ये लिखा जाता है व्हेन lead nitrate is heated, then its color change from red to white to yellow. When lead oxide is heated, its color change from red to yellow. When copper carbonate is heated, then its color change from green to black. तो ये आपको कलर चेंज याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा कलर कैसे चेंज होगा, और ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। रिएक्शन मैंने इसलिए लिखवाई कि आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। आप अगर चेंज के साथ रिएक्शन भी लिख रहे हो तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा और आपका नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आप रिएक्शन याद करने की। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमको प्रॉब्लम आ रही, तो अपन किस तरह से करेंगे वो चीज भी अपन डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए 2 ही बहुत हैं, क्योंकि इसमें भी काफी मतलब करीब करीब 6-7 रिएक्शन हो गई हैं, तो इनको याद करना है प्रॉपर, और कल अपन आगे की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।